नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं लेकर के कक्षा 9वीं पुस्तक संस्कृत की, जिसका नाम है शेमुषी। शेमुषी के पार्ट 4 जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको मिल सके, जिसके लिए आपको किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पार्ट 4 संस्कृत की पुस्तक कक्षा 9th की, जिसका नाम है शेमुषी, उसके पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है कल्पतरु, उसके प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों, इन प्रश्नों को हमें एक पद में इनका हमें उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जीमूत वाहन जो थे वह किनके पुत्र थे, अर्थात हमें उनके पिता के विषय में बताना है कि उनके हमें कस्य अर्थात किसके, हमें उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, कस्य जो प्रश्न है वह षष्ठी विभक्ति में पूछा गया है, इसलिए हमें उत्तर भी इसका षष्ठी विभक्ति में ही देना है। तो हम इसके प्रश्न को लिख देंगे, उसका उत्तर लिख देंगे हम जीमूत केतु। इसके पिता का नाम क्या था? जीमूत केतु, और षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा तो जीमूत केतु। तो आप उत्तर में लिख लीजिए कि जीमूत केतोः पुत्रः जीमूत वाहना आसीत्। दूसरा प्रश्न है, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो अनश्वर है, अर्थात जो नष्ट नहीं होती है। तो आपको यह बताना है कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं जितनी भी होती है जो कल्पतरु के माध्यम से दी गई थी वह सब क्या थी? नष्ट होने वाली थी। लेकिन जीमूत वाहन ने जो कल्पतरु से जो वस्तु मांगी थी वह क्या थी? जो कि नष्ट ना होती थी, जो अनश्वर थी। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए परोपकारः। बच्चों, परोपकार एक ऐसी वस्तु है जो दिखाई तो नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, लेकिन ऐसी होती है कि नष्ट कभी नहीं होती है। तो आप इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए परोपकारः। तीसरा प्रश्न है, जीमूत वाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। जीमूत वाहन जो थे वो परोपकार रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किनको आराधना करते हैं, किसकी आराधना जीमूत वाहन करते हैं? उत्तर लिख लीजिए कल्पतरु। कल्पतरुम कम आराधयति, कल्पतरुम आराधयति। उत्तर लिख लीजिए आप इसका कल्पतरुम। चौथा प्रश्न है, जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जीमूत वाहन की सर्वतः सर्वभूतानुकंपया अर्थात हर एक जीव पर अनुकंपा करने के कारण उनकी जगत में क्या प्रथितम, क्या फैली? यशः प्रथितम। किम प्रथितम? तो यशः प्रथितम। आप लिख दीजिए कि यशः, उत्तर में आप लिख देंगे यशः। एक पद का 5वां उत्तर है, अंतिम उत्तर, अंतिम प्रश्न है, कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने भूमि पर किस चीज की वर्षा की? कल्पतरु ने भूमि पर किस चीज की वर्षा की? वसूनी। क्या वर्षाया? वसूनी। वसूनी अर्थात धन। तो कल्पतरु के माध्यम से जीमूत वाहन ने भूमि पर क्या वर्षा, किस चीज की वर्षा करवाई? तो वसूनी अर्थात धन की वर्षा जीमूत वाहन ने करवा दी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कि जो प्रश्न अब आपको अगले बताए जा रहे हैं वो आपको किस भाषा में लिखने हैं? संस्कृत भाषा में, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इनको हम कहते हैं, ये आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का जो नगर था जिसके राजा थे जीमूत केतु, वह नगर कुत्र कहां पर स्थित था? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा कि कंचनपुर नाम नगरम हिमवतः सानोरुपरि विभाति स्म। कंचनपुर नाम का जो नगर था वो कहाँ प्रकाशित हो रहा था, कहाँ दीप्तमान हो रहा था? तो हिमवान अर्थात हिमालय की चोटी पर, सानोह ऊपरी अर्थात हिमालय की चोटी के ऊपर वह कंचनपुर नाम का जो नगर था वह प्रकाशित हो रहा था। दूसरा प्रश्न है, देखिए, जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूत वाहन जो थे वो कैसे थे, अर्थात उनके गुण क्या क्या थे, उनमें क्या क्या गुण थे, उन गुणों के विषय में इस प्रश्न के माध्यम से आपको बतलाना है। तो देखिए, सह जीमूत वाहनः महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूत वाहन क्या थे? महान दानवीर थे, सर्वभूतानुकंपी थे, अर्थात हर एक जीव पर वह अनुकंपा करने वाले, कृपा बरसाने वाले व्यक्ति थे, और दानवीर थे। दान भी उनका एक आभूषण था, उनकी एक विशेषता थी।
तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए कि सह दानवीरः जीमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। वह कैसे थे? महान दानवीर थे और हर प्रकार के जीव पर अनुकंपा करने वाले थे। अगला प्रश्न है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिंतयत्। कल्पतरु की विशेषता सुन करके जब मंत्रिमंडल ने और उनके जो राज्य के कर्मचारी थे उन सब ने जीमूत वाहन को कल्पतरु की विशेषता बताई, तो कल्पतरु की विशेषता बतलाने के बाद जीमूत वाहन क्या सोचने लगे, किस बात की चिंता वह करने लगे? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप कि कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिंतयत् अहो मम पूर्वजैः ईदृशम अमरपादपम प्राप्य धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम। इसका तात्पर्य यह हो जाएगा कि मेरे पूर्वजों के पास में शुरू से ही जब उनके जीवन प्रारंभ हुआ तब से ही मेरे पूर्वजों के पास क्या था? एक ऐसा अमर पादप था, अमर वृक्ष था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने केवल धन के अतिरिक्त और कुछ उससे मांग नहीं की, अर्थात धन के अतिरिक्त उन्होंने उससे कुछ भी नहीं मांगा। अहम अभीष्टम मनोरथम साधयिष्यामि, लेकिन मैं कल्पतरु का अभीष्ट मनोरथ ही सिद्ध करूंगा, ऐसा जीमूत वाहन ने मन में विचार किया। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि अहो मम पूर्वजैः ईदृशम अमरपादपम प्राप्य धनात् अतिरिक्तम किमपि न लब्धम अहम अभीष्टम कार्यम साधयिष्यामि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम किम उक्तवान। जो मंत्रिमंडल के लोग थे, हितैषी थे राजा के दरबार में, उन्होंने मंत्रिमंडल के जो लोग थे उन्होंने जीमूत वाहन को क्या कहा? अब देखिए जीमूत वाहन को उन्होंने क्या कहा, तो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि युवराज योयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सह तब सदा पूज्यः। अर्थात जो सब काम को देने वाला है कौन? ऐसा कल्पतरु वृक्ष जो तवोद्याने स्थित है, अर्थात तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में स्थित है। तो तुम्हें इसका क्या करना है? सह तब सदा पूज्य, ये आपके लिए सर्वदा पूज्य है, इसकी आपको हमेशा पूजा करनी है। अस्मिन् अनुकूले सते स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् वादितुम न शक्नुयात्। इन वृक्ष के होने से आज तक शक्रः अपि अस्मान् वादितुम न शक्नुयात्। शक्रः अर्थात इंद्र भी हमारे किसी कार्य में आज तक बाधा डालने का प्रयास ना कर सका। इसलिए आपके लिए ये क्या है? तब सदा पूज्य है, इसलिए ये आपके लिए सर्वदा पूज्य है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि युवराज योयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सः तब सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले सति शक्रोपि अस्मान् वादितुम न शक्नुयात्। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है जीमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जीमूत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर के कल्पतरु से क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मंत्रियों की उन्होंने सारी बातें सुन ली कि कल्पतरु ने ऐसा ऐसा किया है, कल्पतरु के कारण होने से हमारी इतनी इतनी कीर्ति है, तो उन्होंने कल्पतरु के विशेषता को जाना कि कल्पतरु हमें क्या दे सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आज तक उनसे सिर्फ धन के अतिरिक्त कोई अन्य चीज ना मांगी, तो इसका हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने यह विचार किया, चिंतन किया, और इसके बाद वह जाकर के वहां उन्होंने कहा कि देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः। आपके द्वारा हमारे कई अभीष्ट ऐसे जो कर्म थे, जो हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए वांछित थे, वह सारे कर्म आपने पूर्ण किए हैं। तन ममैकम काम पूरय, इसलिए आप कृपया मेरा भी एक कार्य पूर्ण कर दीजिए। यदा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। मैं संपूर्ण पृथ्वी को कैसा देखना चाहता हूं? अदरिद्र देखना चाहता हूं, अर्थात गरीबी से मुक्त देखना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो गरीब रहे, जो दरिद्र रहे। तो आप मेरी ये मनोकामना पूरा करिए कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को अदरिद्र देखना चाहता हूं, अर्थात दरिद्रता से विहीन देखना चाहता हूं। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए। देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन् ममैकम कामं पूरयत्। यथा पृथ्वीम अदरिद्रदम पश्यामि तथा करोतु देव। इस तरह से वो अपने पूर्वजों की
बातों को रखकर पूर्वजों के उनके रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए और उनके दिखाए हुए रास्ते से कुछ विपरीत होते हुए भी धन के अतिरिक्त संपूर्ण पृथ्वी को दरिद्रता से विहीन मांगना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं प्रश्न नंबर 3 में। एक वाक्य में एक शब्द ऐसा दिया गया है जो कि आपको बोल्ड है, अर्थात स्थूल पद है, अर्थात उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया गया है। तो आपको वाक्य के माध्यम से वाक्य को पढ़ने के बाद आप जब किताब को पढ़े, आपने किताब को पढ़ा होगा, तब आपको किताब में यह पता होगा कि यह जो उपयुक्त वाक्य है यह किसके लिए वो इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। जैसे पहला वाक्य है, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। कि यहाँ पर तस्य जो शब्द है वो किसके लिए यहाँ इन्होंने प्रयोग किया। तो मैं आपको इसका संपूर्ण हिंदी का अर्थ बता देता हूँ, इसके बाद आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि तस्य शब्द उन्होंने किसके लिए प्रयुक्त किया। कि तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, जिसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर प्रकाशित होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको ये पता चल गया होगा कि यह किसके लिए शब्द इन्होंने प्रयुक्त किया। तो आप बता सकते हैं। तो आप यदि बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। तस्य शब्द इन्होंने हिमालय शब्द के लिए या हिमालय के लिए प्रयुक्त किया है। तो हम आपके इस तस्य शब्द के स्थान पर या इस वाक्य के सामने लिख देंगे हिमवान या हिमवत। हिमवत जो शब्द है वो मूल शब्द है और हिमवान उसमें शब्द रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका नाम हिमवान बन जाता है। तो आप इसका उत्तर लिख दीजिए हिमवान, कि हिमवान के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रयुक्त किया। दूसरा प्रश्न है, देखिए, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा ने जवान होने पर तम उसको क्या बना दिया, युवराज पद पर अभिषेक उसका कर दिया। तो तम कम जीमूत वाहनम, अर्थात उसके पुत्र को, जो तम शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है वाक्य में, तो जीमूत वाहन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तीसरा है, अयम तब सदा पूज्य, ये आपके लिए सर्वदा पूज्य है। अयम कल्पतरु, तो अयम शब्द जो है यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो कल्पतरु के लिए प्रयुक्त किया गया है कि कल्पतरु जो वृक्ष है वह आपके लिए सर्वदा पूज्य है। चौथा प्रश्न है, तात त्वम तु जानासि यत् धनम बीचीवत् चंचलम। यहाँ त्वम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो तात के बाद में जब वह कहता है कि तात त्वम अर्थात कौन, जीमूत केतु। जो जीमूत, यह वाक्य जो था वह जीमूत वाहन ने बोला था, किसके लिए बोला था, तो जीमूत केतु के लिए उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिनका आपको पर्यायवाची शब्द पाठ में आए हुए हैं, उनमें से छांट करके चुन करके इस शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे पहला है पर्वतः। पर्वत शब्द के लिए देखिए आप पाठ में कौन सा शब्द आया है, तो आप देखिए पहली ही लाइन में एक शब्द आया था जिसका नाम था नगेंद्रः। तो नगेंद्र शब्द जो था वह किसका पर्यायवाची है, तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची है। दूसरा है भूपति। भूपति अर्थात राजा, तो भूपति जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर पाठ में, राजा। तीसरा है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए आप क्या आया था, तो शक्रः। शक्रः जब मंत्रिमंडल कहता है कि शक्रोप्य अस्मान बाधितो न शक्नुयात्, तो शक्र शब्द जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है, तो इंद्र का पर्यायवाची आप लिख देंगे शक्रः। चौथा है धनम। धनम शब्द का पर्यायवाची हम लिख देंगे अर्थः, क्योंकि जो पाठ में आया है वही हमें इसका पर्यायवाची इनके सामने लिखना है, इसलिए आप ध्यान रखिए। पांचवा है इच्छितम। इच्छितम अर्थात चाहना, तो अभीष्टम, पाठ में क्या आया है, अभीष्टम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। छठवा है समीपम। समीपम शब्द का जो पर्यायवाची है पाठ में किया गया है वह है अंतिकम। जब वो राजा के अंतिकम में जाता है ना, तब वहां पर अंतिकम समीप का जो पर्यायवाची है वह अंतिकम शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है। फिर है धरित्री। धरित्री अर्थात जो धारण करती है वह धरित्री है, तो हम सबको धारण किसने किया है, तो पृथ्वी ने धारण किया है, धरित्री ने धारण किया है। तो आप देखिए धरित्री जो शब्द है उसका पर्यायवाची पाठ में आया है पृथ्वी।
अगला है कल्याणम। कल्याणम का पर्यायवाची है परोपकार, जिसके ऊपर संपूर्ण पाठ की नींव डली हुई है, परोपकार। इसके बाद है वाणी। वाणी शब्द का तात्पर्य होता है, पर्यायवाची होता है वाक। आप वाक शब्द यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में अंतिम है वृक्षः। वृक्ष शब्द का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर क्या पर्यायवाची क्या है पाठ में? एक तो तरु शब्द का प्रयोग किया गया है और एक और दूसरा जो है वह पादप शब्द का प्रयोग यहाँ पर, कि का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। अर्थात पहले शब्द में विशेषण दिए हैं और दूसरे शब्द में उनके ही विशेषण दिए गए हैं कि यह वाक्य जो थे वो किससे प्रयुक्त इन्होंने किए हैं। तो आपको सही जोड़ी मिलानी है, का स्तंभ को खा स्तंभ से जोड़ना है बराबर। जैसे पहले कुलक्रमाद आगतः, तो यह शब्द जो था वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो आप देखिए कल्पतरु के लिए यह शब्द इन्होंने प्रयोग किया गया था कि कुलक्रमाद अर्थात कुलों के क्रम से चला आ रहा है आपके उद्यान में। तो क्या चला आ रहा है, क्या स्थित है तब उद्यान है? तो कल्पतरु। आप इसका उत्तर इसके सामने लिख देंगे कल्पतरु। दूसरा है दानवीर। तो दानवीर जो था वह किसकी विशेषता थी? तो जीमूत वाहन की विशेषता थी कि दानवीर कौन थे? जीमूत वाहन दानवीर आसीत। हितैषिभिः, हित चाहने वाले लोग कौन थे? मंत्रिभिः, हित चाहने वाले लोग कौन थे? मंत्रिभिः। वीचिवत् चंचलम। वीची अर्थात तरंग की तरह चंचल है। जिस प्रकार जल में एक तरंग के आने पर तुरंत स्वतः दूसरी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, वहां पर चंचल जो जल की तरंग है वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो वीचिवत् चंचलम क्या है? तरंग की तरह चंचल क्या है? तो धनम। धनम जो है वो वीचिवत् चंचलम अस्ति। और अंतिम है अनश्वरः। अनश्वर अर्थात जो नष्ट ना हो। तो जो ऐसी चीज, जो ऐसी वस्तु जो नष्ट ना होती हो वह क्या है? परोपकारः। परोपकारः कदापि नष्टः न भविष्यति, न भवति वा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। वाक्य में एक शब्द ऐसा आता है जो स्थूल पद होता है। इस तरह के प्रश्न आप पहले भी हल कर चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें क्या करना है? जो स्थूल पद है वह उत्तर है, उनको हटा करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए जैसे पहला वाक्य दिया है कि तरोह कृपया सह पुत्रः अप्राप्नोत, कि तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, कि तरु की कृपा से उन्होंने पुत्र प्राप्त नहीं किया। तो तरु जो है वहां षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा कस्य। तो उत्तर में लिख देंगे हम कस्य, कि कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उन्होंने पुत्र प्राप्त नहीं किया। दूसरा प्रश्न है देखिए सह कल्पतरवे न्यवेदयत। कल्पतरवे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, तो हम चतुर्थी विभक्ति में प्रश्नवाचक शब्द में क्या लिख देंगे? कस्मै। सह कस्मै न्यवेदयत, उन्हें किसको निवेदन उन्होंने किया। तीसरा है धन वृष्टिया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत। धन की वर्षा के द्वारा, धन वर्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं। तो हम प्रश्नवाचक शब्द में लिख देंगे कया। प्रश्नवाचक शब्द में हम इसको लिख देंगे कया। चौथा है कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत। कल्पतरु के द्वारा, किसके द्वारा? तो कल्पतरु के द्वारा पृथिव्याम धनानि अवर्षत। पृथिव्याम, पृथिव्याम शब्द पे सप्तमी एक वचन है, तो हम प्रश्नवाचक शब्द में भी यहाँ पर सप्तमी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा कस्याम। प्रश्नवाचक शब्द पूरा बन जाएगा तो क्या बनेगा? कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत। कल्पतरु के द्वारा कस्याम, कहां पर, किस पर धन की वर्षा हुई? तो आप उत्तर में लिख दीजिएगा कस्याम। और अंतिम है जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। जीवों पर अनुकंपा करने के कारण, कृपा करने के कारण जीमूत वाहन का जो यश था, कीर्ति थी, वो संपूर्ण जगत में फैल गई। तो उत्तर में लिख देंगे हम कस्यानुकंपया। कस्य अनुकंपया। उत्तर में लिख देंगे आपके कस्यानुकंपया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है जिसका का वाला भाग है कि स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपको ध्यान रखना है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। इसी नियम के आधार पर यहाँ वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है। एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब आपको नीचे जो एक वाक्य दिए हैं वहां खाली स्थान के बाद में कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। स्वस्ति शब्द आगे लिखा हुआ है
अब आपको यह पता है कि स्वस्ति शब्द के योग में जो विभक्ति होती है वह होती है चतुर्थी विभक्ति। तो हमें चतुर्थी विभक्ति किन शब्दों के साथ में यूज करनी है, प्रयोग करनी है? जो शब्द कोष्टक में लगे हुए हैं उन शब्दों को निकालकर उनके बाद में चतुर्थी विभक्ति हमें प्रयोग करना है। जैसे स्वस्ति, पहला वाला है स्वस्ति। स्वस्ति के बाद में देखिए कोष्टक में लिखा हुआ राजा, तो राजा शब्द की हमें यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, जिससे कि आपको चतुर्थी विभक्ति कैसी होती है उसका प्रयोग आपको पता चल जाए। तो हमें राजा के स्थान पर राज्ञे, क्या वाक्य में लिख देंगे हम? राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे, इस तरह से हम उसको लिख देंगे। दूसरा है स्वस्ति प्रजा। प्रजा शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी अब? प्रजायै, स्वस्ति प्रजायै। फिर है तीसरा स्वस्ति छात्र, तो छात्र के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? छात्रे। छात्रे एक वचन हो जाएगा और छात्रेभ्यः बहुवचन हो जाएगा। तो दोनों ही हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है कि स्वस्ति छात्रे या स्वस्ति छात्रेभ्यः। फिर है स्वस्ति सर्वजन। सर्वजन शब्द के आगे हम बहुवचन विभक्ति, क्योंकि सर्वजन अर्थात समस्त जनता, तो और ये जो शब्द है वह स्वतः ही बहुवचन है, इसलिए हम इसके आगे प्रयोग करेंगे कि स्वस्ति सर्वजनेभ्यः, स्वस्ति सर्वजनेभ्यः। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7 के ही ख वाले भाग में लिखा गया है, कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बच्चों इस पाठ में आपको 2 विभक्तियां क्लियर कर दी गई है कि कहाँ चतुर्थी होती है और कहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है। पहला है तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत। कोष्टक में देखिए गृह शब्द लिखा हुआ है, तो हमें गृह शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या लिख देंगे? गृहस्य, संपूर्ण हो जाएगा तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत। इस तरह से वाक्य का निर्माण हो जाएगा, रिक्त स्थान में हम लिख देंगे गृहस्य। दूसरा है सह खाली स्थान अंतिकम अगच्छत। शब्द लिखा है पितृ, पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी? तो पितुः, आप लिख देंगे सह पितुः अंतिकम अगच्छत। पितुः शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। अगला है रिक्त स्थान सर्वत्र यशः प्रथितम। देखिए कोष्टक में लिखा है जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहन जो शब्द है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग शब्द होने के कारण इसका हम बालक की तरह रूप चलते हैं, तो उसमें षष्ठी विभक्ति में हम लिख देंगे जीमूत वाहनस्य। संपूर्ण वाक्य हो जाएगा जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम। और अंतिम है घा वाला अयम कस्य तरुः। किम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में लिखा हुआ है, किम के कानी किम के कानी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। तो किम शब्द जो है वो तीनों लिंग में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी संचालित होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है। तो अयम कस्य तरुः, तरु शब्द के साथ में यहाँ पर कस्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने प्रश्नवाचक में किया है, षष्ठी विभक्ति में किया है। तो बच्चों ये थे पाठ 4 कल्पतरु के संपूर्ण प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तर को समझने में यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उत्तर, या कोई भी समस्या हो आपको वो समस्या आप हमें लिखकर भेज दीजिए। हम आपको इसी तरीके से नई नई वीडियोस बना करके देते रहेंगे। आप इंतज़ार कीजिए कक्षा 9th के अगले पार्ट 5 की, जिसके वीडियो हम आपको कुछ ही समय बाद प्रेषित करेंगे। और तब तक देखते रहिए हमारी चैनल जितेंद्र शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।